Okay, so everyone, please check. Are we live? We are back again. Please check. Yes. So हम लोग लाइव आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ. जस्ट अ सेकेंड. सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन. मैं ही भूल गया इंट्रोडक्शन क्या था. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट. हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ. आज के हमारे इस वीडियो में जो है हम करने वाले हैं क्या, इंग्लिश का राइटिंग स्किल. ओके, ठीक है. चलो. जब तक 1-2 मिनट में रुकता हूँ तब तक सब लोग आ जाए. मैं घर नहीं, मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ. रुक जाओ जरा 1 मिनट, सब लोग आ जाने दो सबको. जैसे ही सब लोग आ जाए मैं देख लेता हूँ, 1 सेकेंड. ओके. सो जो लोग आ गए हैं प्रेजेंट ही लगा दो. जस्ट अपन 1-2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे. 1-2 मिनट लगेगा मुश्किल से बस. ओके, खाना आना हुआ कि नहीं अभी तक आप लोगों का? खाना वगैरह हुआ? खाना वगैरह हुआ कि बाकी है? गाइस, क्या हालचाल? धीरे धीरे तो आगे लगभग सब लोग. ओके. मैथ्स वाला आई एम अनुज. ओके, हेलो अनुज, वेलकम अनुज. खाना नहीं खाया? ओके, काफी लोगों ने नहीं खाया है, काफी लोगों ने खा लिया होगा. आज पनीर बनेगा. ओके, अच्छा है अनुज. मेरे घर पे भी शायद वही बने. ठीक है. सो एवरीवन, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट लगभग लगभग सब लोग आ गए हैं. देन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना ये वाला वीडियो भी. ग्रामर लेट नाइट, लेट नाइट होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा. राइटिंग स्किल है अभी. ओके. सो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक. सो चलो, जब तक बाकी लोग आते हैं अपन थोड़ा बात कर लेते हैं. मैं अभी जो है इस वीडियो में आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश का जो है राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स जो है अभी स्टार्ट होगा. अच्छा, एक्चुअली ये आईपैड पे अगर दूसरा स्क्रीन का लाके लिखो तो अच्छा हैंड राइटिंग नहीं आता है. एक्चुअली पता है, हम लोग के अनअकैडमी के सर हैं, वो ऐसा लिखते थे तो मैं देखता था कि नॉर्मली जब वो लिखते थे ना तो बहुत अच्छा हैंड राइटिंग आता था, लेकिन ऐसा कोई पेपर वगैरह लाते थे और उस पर लिखते थे ना तो बहुत गंदा हैंड राइटिंग आता था. तो आज मेरे को समझ में आया कि सच में गंदा हैंड राइटिंग आता है. ठीक है. सो इंग्लिश का जो है अभी हम लोग राइटिंग स्किल करने वाले हैं. राइटिंग स्किल करेंगे. बेसिकली राइटिंग स्किल में बहुत सारे टॉपिक है. काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके राइटिंग स्किल को कितना टाइम लगेगा, लगभग लगभग मेरे हिसाब से हाफ एन आवर या 45 मिनट्स लगेंगे. 9:05 हो रहा है, 9:40 तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा खत्म हो जाए. बिकॉज बहुत सारे राइटिंग स्किल अपने को नहीं करने, क्योंकि काफी सारे राइटिंग स्किल अपन ने ऑलरेडी किए हुए हैं और कुछ कुछ राइटिंग स्किल्स करने हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं इसलिए आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर ही डायरेक्ट लेके आया हूं. सो लेटर राइटिंग अपने को नहीं करना है. लेटर के लिए आपको लेटर राइटिंग के लिए प्लेलिस्ट है, वहां से प्लेलिस्ट में से आप लोग कर लोगे. फॉर्मल लेटर भी मैंने कराया है, इनफॉर्मल लेटर भी कराया है. सो लेटर राइटिंग के लिए आप वहां से कर सकते हो. ठीक है. तो लेटर का तो अपने को टेंशन नहीं है, लेटर हो जाएगा. मतलब वो आपको करना है, आपका वो जिम्मेदारी है कि लेटर आप जो है करके लो. ठीक है. तो लेटर राइटिंग ऑलरेडी डन है, अपना प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोग देख सकते हो. देन बात आती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हम लोग अभी करेंगे. फॉर्मल नॉन वर्बल टू वर्बल भी करेंगे और वर्बल टू नॉन वर्बल भी करेंगे. जो यहाँ पे क्वेश्चन है यही वाले करेंगे हम लोग. ठीक है. उसके बाद आती है व्यू काउंटर व्यू. तो व्यू काउंटर व्यू भी अभी करेंगे. ऐसे करके टोटल 3 हो गए. ड्राफ्टिंग द स्पीच ऑलरेडी हो चुका है. इसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट रेफर करना है ताकि वहां से आप लोग कम टाइम में थोड़ा स्पीड भी बढ़ा के कर सको. क्लॉजेस में प्रॉब्लम है. अनुज, क्लॉजेस के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, वहां से आप देख सकते हो. बहुत मस्त उसके अंदर मैंने क्लॉजेस पर्टिकुलरली अभी कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड किया था.
मतलब आपके मतलब हो गया रहेगा 10-15 दिन हो गया रहेगा, तो अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने इन डेप्थ A to Z क्लॉजेस जो है उसके अंदर रिवाइज करवाया है, ठीक है। तो वहां से आप क्लॉजेस कर सकते हो। देन एक्सपांशन ऑफ आइडिया जो है कराना है, न्यूज रिपोर्ट कराना है, ठीक है। तो ये दो चीजें बच गई। तो ऐसे करते करते 1 2 3 5 टॉपिक हो गया। फिर स्टोरी और नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, ये दोनों के लिए भी आपको प्लेलिस्ट ही विजिट करना है। प्लेलिस्ट में एक ही वीडियो है जिसके अंदर ये दोनों चीजें एक साथ मैंने जो है करा दी है, ठीक है। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। लेट नाइट हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट नाइट भी बोलोगे तो बहुत लेट नाइट नहीं होगा, लगभग 11:15 या 11:30 तक जो है स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को जो है बहुत मतलब, और स्टार्ट करूंगा तो लगभग ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी जो है कंप्लीट करा दूं, ठीक है। सो काफी लोग आ गए हैं, अभी भी स्टिल काफी लोग आना बाकी है। सो जस्ट 1 सेकेंड रुक जाओ, मैं जरा ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ ताकि फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। जस्ट एक एक मिनट रुक जाना एवरीवन, देन अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो रुकेंगे नहीं, सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इसके लिए मैं लेके आया हूँ, बिकॉज इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन देखते हैं अपन और डायरेक्टली देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वही वही टॉपिक बचा है जिसमें इतना ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस डायरेक्टली बैठ के सॉल्व करने वाली चीज है। तो ऐसी ही चीजें बची हुई है, ठीक है। यस, तो काफी सारे बच्चे प्रेजेंट हो गए हैं, मैंने काफी लोगों का नाम देख लिया, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से ही स्टार्ट किया करते हैं। देखो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जो है ना, यहीं पे मैं लिख के आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की अगर बात की जाए, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की अगर बात की जाए तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के दो टाइप्स है। एक है वर्बल टू नॉन वर्बल, और एक है, यस प्रेजेंट, सबकी प्रेजेंट ही देख रहा हूं मैं, एक है नॉन वर्बल टू वर्बल। तो ऐसे करके दो टाइप के जो है आपको यहाँ पे क्या है, दो तरह से आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में दो टाइप है और दोनों ही बहुत ज्यादा आसान है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्बल टू नॉन वर्बल है, ये वाला जो है आपको क्या करना है, वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब इसमें आपको पैराग्राफ से चार्ट्स में बनाना है। नॉर्मल वर्ब का मतलब होता है चार्ट्स वगैरह या फिर ये सारी चीजें। नहीं हुआ सर, क्या नहीं हुआ आदित्य? क्या नहीं हुआ, मैं समझा नहीं, वापस बता दो। और जो नॉन वर्बल टू वर्बल है, इसमें आपको चार्ट से पैराग्राफ के तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से है, वर्बल टू नॉन वर्बल में पैराग्राफ से चार्ट की तरफ जाना है, और नॉन वर्बल से वर्बल में चार्ट से पैराग्राफ की तरफ जाना है। यस, सबकी प्रेजेंट ही देख रहा हूँ मैं। साला इतने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं तो लाइव वॉचिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है? अच्छा बढ़ तो गया। तो आ जाओ, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आ जाते हैं, अपन देखते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मैं क्या बोलूंगा कि आपको करने को, तो मैं हमेशा ये बोलूंगा ना कि चैट से पैराग्राफ की तरफ जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दो। इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते हैं ना, बिकॉज कैसा है, आप लोगों को सबको पैराग्राफ बनाने आता है, आपको इंग्लिश लिखने आता है, तो यहाँ पे ना आपके मार्क्स जो चार्ट से पैराग्राफ में होते हैं ना, इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते, और प्लस कैसा यहाँ पे दिक्कत उतना ज्यादा नहीं होता। तो मेरा यही आपको ये रहेगा कि आप लोग जो है चैट से पैराग्राफ यानी नॉन वर्बल से वर्बल को प्रेफरेंस दो, वो पहले सॉल्व करो। क्योंकि इसमें एक गड़बड़ है, अगर पैराग्राफ से चार्ट्स आप बना रहे हो और पैराग्राफ से चार्ट्स बनाते वक्त अगर आपसे गलती हो गई ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी ये वर्बल टू नॉन वर्बल है और ये है फ्लो चार्ट एंड पैराग्राफ, राइट है पैराग्राफ, हाँ ये वर्बल टू नॉन वर्बल है। अभी देखो यहाँ पे आपको बोला गया है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है आपको पता भी है? फ्लो चार्ट अगर आपने इसमें नहीं बनाया और गलती से कोई दूसरा चार्ट बना दिया ना, आपको डायरेक्टली 0 मिलेगा। अगर आप वर्बल से नॉन वर्बल जा रहे हो यानी पैराग्राफ से चैट्स की तरफ जा रहे हो, और अगर गलती से जो चीज उन लोग मांग रहे हैं और वो चीज अगर आपने नहीं बनाई ना, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी यहाँ पे आधा 1 मार्क्स मिलने की भी गुंजाइश नहीं बचती है। तो इसीलिए मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि रिस्क मत उठाओ, बेटर रहेगा आपको चार्ट्स दिया गया है, आप चार्ट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है। अब बात आती है सर, हमको एग्जाम में बहुत बार ऐसा रहता है कि पैराग्राफ लिखा होता है और हमको ना चार्ट भी बना के आया होता है, हमको ऐसा चार्ट बना के आया रहता है, हमको बस वो चार्ट को जो है फिल करना है, बस उस चार्ट में आंसर लिखने हैं। तो अगर ऐसा आता है ना, तो आप जरूर इसको प्रेफरेंस दो।
अगर सब कुछ बना बनाया है, बस आपको फिल करना है, तो आप प्रेफरेंस जरूर दो। बस आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है, आपको प्रेजेंट उसको बहुत अच्छी तरह से करना है, प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह से करना है और हैंडराइटिंग बहुत अच्छी रखनी है, तभी जो है आपको उसमें ज्यादा अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है मिलेगा। ठीक है, सो बाकी मेरा यही आपको ये रहेगा, सुझाव रहेगा कि आप जो है इसके ही तरफ जाओ, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में आप नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ जाओ, यानी जो चार्ट ऐसा बना के दिया है इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करो। ठीक है, खाना सर, खाना, आप मेरे ख्याल से आदित्य आप शायद क्या बोलते हैं, पीछे चल रहे हो, लाइव पे जाओ, ऐसा क्लिक करो स्क्रीन पे और लाइव पे आओ। आप शायद पीछे देख रहे हो वीडियो, हम लोग आगे चल रहे हैं बहुत। तो इस तरह से जो है यहाँ पे है। अब मेरे को ये पहले बताओ, आप क्या चाहते हो, मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिख के बताऊं या आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे और कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो करके दिखाऊं? क्योंकि पैराग्राफ अभी लिख के बताना मेरे को इतना वर्थ नहीं लग रहा है, मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें क्या होती है। चलो मैं वो बताता हूँ, आओ मैं दूसरी एक चीज बताता हूँ, आप लोग से पूछूंगा तो सबका 10 अलग अलग जवाब आएगा। आओ ये देखो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात हम लोग कर रहे थे, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की बात हो रही है। मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि अगर इन केस वर्बल से नॉन वर्बल अगर आपको करना रहे तो आप अच्छी तरह से कर सको। नॉन वर्बल से, नॉन वर्बल से वर्बल, इसका दूसरा नाम है चार्ट्स, बना बनाया रहेगा और उसको आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टाइटल देना है अच्छी तरह से। ठीक है, इसमें आपको किस पे ध्यान देना है, टाइटल, आपका जो टाइटल है वो बॉक्स में होना चाहिए, टाइटल जो है ना वो प्रॉपरली बॉक्स में होना चाहिए। टाइटल जो है यहाँ पे 5 मार्क्स मैथ्स वाला। ओके, तो आपको जो यहाँ पे टाइटल जो है आपका वो बॉक्स में होना चाहिए। जो जो पैराग्राफ आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें जो टाइटल होगा वो बॉक्स में होगा। आपको कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो 3 पैराग्राफ्स का होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो कितने पैराग्राफ्स का होना चाहिए, 3 पैराग्राफ का जो है आपका कंटेंट होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, आपका कंटेंट जो है ना वो 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। मैंने शायद इसमें निकाल के रखा है क्या, नहीं, इधर मैंने नहीं निकाला है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। हम्म, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में यस प्रेजेंट, ओके। मार्क्स कैसे मिलेंगे सर, पढ़ाई करके, पेपर लिख के मार्क्स मिलेगा। तो चार्ट से पैराग्राफ जाना है, टाइटल, टाइटल अच्छे से अच्छा रखना है, 1 मार्क आपको टाइटल को जाएगा। ये जो 3 पैराग्राफ आप लिखोगे ना, ये 3 पैराग्राफ्स को रहेंगे और बचा हुआ जो 1 मार्क्स रह गया ना, वो आप कितना अच्छी तरह से पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, कितना अच्छा आपका लैंग्वेज है, कितनी अच्छी तरह से सारी चीजें, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका 1 मार्क्स। तो ये था आपका चार्ट से अगर आप पैराग्राफ की तरफ जा रहे हो ना तब। सो 1 मार्क आपको टाइटल को रहेगा और बचे हुए जो 3 मार्क्स है वो 3 मार्क के आपको जो पैराग्राफ आप लिखोगे उसको जाएगा, और प्लस जो बच गए 1 मार्क, वो 1 मार्क में आपका कितना अच्छा आप लैंग्वेज लिख रहे हो, कितनी अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किए चीजें, वो ट्राई करना है आपको। ईच पैरा 5 से 6 लाइन लिखने को, यानी 15 से 17-18 लाइन में आपका ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर खत्म हो जाना चाहिए। यहां पे आपको पैराग्राफ के बाद लाइन नहीं छोड़ना है। ठीक है, पैराग्राफ के बाद लाइन मत छोड़ना, बिकॉज इंग्लिश का कैसा पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ने में अच्छा नहीं दिखता है। सो बिंदास आप मिनिमम कितना पैराग्राफ लिखना है बताया ना, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, 3 पैराग्राफ लिखना ही लिखना है, इसमें कोई मिनिमम नहीं है कोई मैक्सिमम नहीं है। 3 ही पैरा में जो भी लिखना है आपको 3 पैराग्राफ में ही लिखो। हर पैराग्राफ 5 से 6 लाइन होना चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है आपका 17-18 लाइन में आपका जो है चीजें खत्म होनी चाहिए, बहुत मैक्सिमम 20 लाइन आपका अच्छी खासा। और आपको पैराग्राफ के बाद यहाँ पे लाइन मत छोड़ना, अच्छा लगेगा, स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप जो है जरूर देना है। ठीक है, ये तो हो गया नॉन वर्बल से वर्बल की बात। अब आता हूं मैं वर्बल से नॉन वर्बल की बात करता हूं। अब बात करते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल। अब जो वर्बल टू नॉन वर्बल की बात है, वर्बल, अब यहाँ पे वर्बल का मतलब क्या है, वर्बल का मतलब है पैराग्राफ से हमें किसकी तरफ बढ़ना है, चार्ट्स की तरफ बढ़ना है। तो अब चार्ट्स ना बहुत अलग अलग तरह की आती है। ठीक है, सबसे पहले एक चार्ट आता है वो होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे दिखता है, फ्लो चार्ट बेसिकली ऐसा होता है, मान लो कोई सिचुएशन है ये ऐसा,
फिर ये ऐसा, फिर उसके बाद ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर एक ऐसे करो, फिर ऐसे करो, यानी यहाँ पे क्रोनोलॉजी होती है। फ्लो चार्ट में ना क्रोनोलॉजी होती है। फ्लो चार्ट में जो है क्रोनोलॉजी होती है। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है चीजें होती है, यानी अगर आपने क्रोनोलॉजी सर इजी वे बताओ, इजी वे तो बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इजी क्या बताओ। इजी वाला मैंने बता दिया आपको कि चार्ट्स है, चार्ट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करो। और जो हार्ड है वो अब बता रहा हूँ, हार्ड है नहीं है एक तरह से, बट इसमें ऐसा ना थोड़ा सा रिस्की, अगर आप सही जो चीज बोला है वो चीज अगर आपने नहीं किया, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, 1 मिनट में इस वाले वीडियो में भी लिंक डाल देता हूँ, इस वाले वीडियो में लिंक आ जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये अभी इस वाले वीडियो में लाइव चैट में लिंक आ जाएगा। ठीक है, सो फ्लो चार्ट आपको ये कराना है। फ्लो चार्ट ऐसा होता है, इसमें सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फ्लो चार्ट ऐसी चीजें होती है, मान लो आप चाय बना रहे हो, हाउ टू मेक टी, तो पहले हाउ टू मेक टी तो ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, तो ऐसे क्या होता है, ये क्रोनोलॉजी होता है, तो फ्लो चार्ट में ये होता है। ठीक है, अब ये हो गया फ्लो चार्ट। दूसरा होता है वेब चार्ट। दूसरा क्या होता है, वेब चार्ट। वेब चार्ट कैसा होता है, बेसिकली एक ऐसा बॉक्स एक मिडल में और उससे ऐसे बहुत सारे वेब्स निकले होते हैं, इसे कहा जाता है वेब चार्ट। इधर कुछ लिखा है, 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 ये होता है वेब चार्ट। ठीक है, ये एक है वेब चार्ट, और वेब चार्ट एक और तरह से नहीं, ये वेब चार्ट है बराबर, ये हो गया क्या, वेब चार्ट हो गया ये। ठीक है, तो पहला था फ्लो चार्ट, दूसरा है वेब चार्ट। देख लो वेब चार्ट कैसा होता है, इसे वेब चार्ट कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं तीसरे की। तीसरा जो होता है आपका ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम बेसिकली क्या होता है, एक मेन हेडिंग होता है, फिर उसके बहुत सारे सब हेडिंग होते हैं। मेन हेडिंग और उसके फिर बहुत सारे सब हेडिंग, मान लो इसके 4 सब हेडिंग है, इसमें से मान लो इसके अगेन 2 हेडिंग, 2 सब हेडिंग्स है, इसका एक हेडिंग है, इसका एक हेडिंग है, फिर ये इसका एक, इसके भी 2 और सब हेडिंग्स है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, फिर इसके फिर से अनेक यहाँ पे कुछ 1-2 सब हेडिंग है, इसके ऐसे सब हेडिंग है, इसको कहा जाता है ट्री डायग्राम। तो सर अगर बस ये बोला है कि मेक अ चार्ट, तो क्या करेंगे, वही तो बात है ना, अगर सिर्फ बोला है मेक अ चार्ट तो आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि आपको ट्री डायग्राम बनाना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, या तो आपको वेब चार्ट बनाना है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। और वो कैसे समझोगे आप, आपको वो कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट पढ़ के जो सबसे ज्यादा सूटेबल है वो बनाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज यही, इसीलिए तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि इसको मत, क्यों मत करो, यही रीजन है कि अगर सिर्फ ऐसा आ गया ना कि मेक अ चार्ट बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, और अगर गलती से जो उनको चाहिए वो नहीं बनाया आपने ना, वो लोग डायरेक्ट 0 देंगे, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का। इसके बाद एक होता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आप सबको पता है, मैथ्स में आपने जब वो चैप्टर किया है तो उसमें किया है। पाई डायग्राम आपको पता है, जब कोई डेटा दिया गया रहता है ना ऐसे परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पे मान लो 70%, यहाँ पे 50%, ऐसा 50 तो ज्यादा ही हो गया, यहाँ पे 70%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 2%, ऐसा 1%, आपको ये जो भी ये है, ये सारी चीजें राजन जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, है क्या, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलोगे तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जैसा इंग्लिश में कुछ नहीं है, बट हाँ जो स्ट्रैटेजी वीडियो में जो सजेशन दिया है ना, एक बार जाओ आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद मतलब एक बार आप क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में ना, जिस वीडियो में मैं आज ले रहा हूँ जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में अगर आप वीडियोस देख लोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा, मतलब इंग्लिश जितना टाइम है हमको आसानी से हमको पूरा पूरा हो जाएगा। सर फुल मार्क्स मिलता है क्या वर्बल टू नॉन वर्बल में, वर्बल टू नॉन वर्बल में, वर्बल टू नॉन वर्बल में मैक्सिमम 4.5 मिल सकता है, 4.5 जो है मिल सकता है मैक्सिमम, साइलेंट गेमर 4.5 जो है मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपका पाई डायग्राम तो अगर आपको डेटा जो है ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर परसेंटेज है, ये सारी चीजें, तो आपको उसमें पाई डायग्राम जो है बनाना है। ठीक है, आज रात को एक बार हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करने का, लेट नाइट जो सेशन लूंगा मैं ग्रामर का जब, तो उसी में मैं क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाऊंगा, पहले ग्रामर का हो जाएगा और उसी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग जो है जगह रहना, मतलब आप जगह तो रहोगे बट वो ये कि ज्वाइन करना सभी लोग।
ठीक है, कब स्टार्ट होगा क्या नहीं होगा, आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहो, वहां पे सब कुछ मैसेज आते जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ये था आपका वर्बल से नॉन वर्बल में चार टाइप के चार्ट है। अब इनमें से आपको अगर स्पेसिफिकली बोल दिया है तो बहुत अच्छा है, बना बनाया आया है, बस कंप्लीट करना है तो बहुत अच्छा है। बट अगर सिर्फ ऐसा बोला है ना कंप्लीट द चार्ट, तो आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा चार्ट बनाना है, और अगर कुछ गलत आपने बना दिया ना तो उसमें दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, इजी मेथड बेटा, आपका जो भी नाम है कुणाल, मैं जितना इजी हो सकता है ना मैं उतना इजी बता रहा हूं। अब इससे भी और ज्यादा इजी तो आई डोंट थिंक सो, इससे और ज्यादा आसान कोई चीज हो सकती है, बिकॉज मैंने एकदम आपके सामने रख दिया, मैंने आपको वही बता दिया कि आप कैसे करो, क्या करो वही बता दिया है। ठीक है, चलो सर, वर्बल टू नॉन वर्बल से ज्यादा फायदा नॉन वर्बल टू वर्बल में है। यस, नॉन वर्बल से वर्बल में, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ चार्ट से पैराग्राफ लिखने में, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप कोई गलती करोगे ही नहीं ना, क्योंकि पैराग्राफ्स आपको लिखने आता ही आता है। आपको बस क्या करना है, जो एक हेडिंग सोचना है, जो भी आपको बना बनाया है उसमें से बस एक हेडिंग सोचना है। जैसे अभी यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रखूँ, ये जो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे आपके सामने देखो, ये जो क्वेश्चन है अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, तो यहाँ पे भी तो ये चार्ट बना के दिया हुआ है ना, ये एक ट्री डायग्राम है। ये जो है ये एक ट्री डायग्राम है, फ्लो चार्ट बोला है बट ये एक टाइप का ट्री डायग्राम है। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट भी है, ट्री डायग्राम भी है एक तरह से। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाइफ कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, उनका हस्बैंड फिरोजा, राजीव गांधी उनके वाइफ, उनका राजीव गांधी उनके वाइफ सोनिया, संजय गांधी उनके वाइफ मेनका, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, मतलब बेसिकली पहले फैमिली, उनके फिर बच्चे, फिर यहाँ पे वो फादर फादर बन गया, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे। तो बेसिकली ये क्या है, ये फैमिली चार्ट बनाया गया है नेहरू फैमिली का। तो इसको मैं बहुत अच्छा सा टाइटल दे सकता हूँ, नेहरू फैमिली। नेहरू फैमिली में ऐसा टाइटल दे दूंगा ऊपर, और उसको बॉक्स में डाल दूंगा, और उसके बाद जो है मैं डिटेल में बताना चालू कर दूंगा। ठीक है, मैं डिटेल में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, जो भी मुझे उससे समझ में आ रहा है मैं वो सारी चीजें जो है क्या करने लगूंगा, मैं पैराग्राफ्स में बनाना चालू कर दूंगा। तो इस तरह से मैं अच्छा खासा जो है पैराग्राफ में बना सकता हूँ। थोड़े बहुत आप पॉइंट्स अपने थोड़े मन से इन द सेंस कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके मन में आता हो, थोड़ा बहुत आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन एकदम थोड़ा बहुत। ठीक है, जितना हो सके आपको वहां जो बोला है वही चीजें जो है उठानी है, और वहीं की चीजें जो है लिखनी है। ठीक है, चलो, तो होप सो आपको नॉन वर्बल से वर्बल समझा है। अब देखो यहाँ पे भी बोला है फ्लो चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट, तो यहाँ पे हाउ टू मेक अ काइट फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो देखो जैसे मैंने बोला ना हाउ टू मेक अ टी, तो यहाँ पे आप ऐसा है कि हाउ टू मेक अ काइट, तो हाउ टू मेक काइट ये पहला ऐसा बॉक्स में आ जाएगा। फिर दूसरा बॉक्स में यूज योर स्ट्रिंग, फिर इसके बॉक्स में स्ट्रिंग योर स्ट्रिंग, फिर उसके नेक्स्ट बॉक्स में अनफोल्ड योर न्यूज़पेपर, उसके नेक्स्ट बॉक्स में स्प्रेड द न्यूज़पेपर, उसके नेक्स्ट बॉक्स में टाई अ लॉन्ग स्ट्रिंग, उसके नेक्स्ट बॉक्स में ग्रैब द स्ट्रिंग। लेकिन ये आप क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि फ्लो चार्ट बनाना है, बट अगर यहाँ नहीं पता होता तो ये मुश्किल हो जाता आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ओके, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का डिस्कशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। होप सो आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर समझ में आया होगा, क्या करना है, कैसे करना है, मार्क्स कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, मैंने हर पॉसिबल चीज जो हो सकती है यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब आता हूं मैं आपके व्यू काउंटर व्यू पे। चलो, व्यू काउंटर व्यू के लिए मैं आपके सामने एक पेज रखना चाहूंगा हमारे असाइनमेंट बुक का, व्यू काउंटर व्यू के लिए। सो यहाँ पे आपके सामने क्या बोला है, देखो, देयर आर सेवरल ओकेशन व्हेन अ टॉक विथ फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स टर्न इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। यानी कई बार ऐसा होता है जब हम अपने फैमिली के साथ बैठे हुए रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं, और वो अचानक से बातचीत ना एक बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत ही सीरियस आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है वो बातचीत। तो उधर कुछ लोग बोलते हैं वाइल वन सेज, उतने में मतलब ऐसा बातचीत होती रहती है, तो उनमें से कोई बोलता है कि आई फील, मतलब ऐसा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, और दूसरा कोई बोलता है कि अकॉर्डिंग टू मी, तीसरा ऐसा बोलता है कि इन माय ओपिनियन, द अदर वन से नो नो आई डोंट थिंक सो। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक डिबेट स्टार्ट हो गई है, नो नो आई कंप्लीटली डिसअग्री, ये सारी बातें जो है बोलना, एंड सो ऑन, ऐसी सारी बातें जो है हम बोलना शुरू कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हम एक फैमिली में बैठे रहते हैं और ये सारे डिस्कशंस होते रहते हैं, मतलब ऐसा डिस्कशन, और वहां पे एक आर्ग्यूमेंट अगर स्टार्ट हो जा रहा है, तो ऐसी चीजें जो है हमारे सामने आने लगती है कि मतलब आपके फैमिली मेंबर्स आपके हर बात से जो है अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, सो द आर्ग्यूमेंट गोज ऑन अंटिल इट एमर्जेस दैट बोथ आर राइट इन देयर ओन वेज, और आर्ग्यूमेंट तब तक चलते रहता है जब तक उस पॉइंट पे ना पहुंच जाए, जब तक कि हमें ऐसा ना लगे कि दोनों ही जन अपनी अपनी जो बातें वो लोग कह रहे हैं, अपनी अपनी बातों पे वो लोग सही है, यानी कोई भी अपनी बात पे गलत नहीं है, दोनों ही जन जो है अपने अपने जगहों पे सही कह रहे हैं। बिकॉज बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने व्यूज एंड काउंटर व्यूज अपने स्किल्स के हिसाब से।
जो जितना ज्यादा स्किल है, जो जितना ज्यादा जो है काबिल है, वो अपने अपने हिसाब से जो है लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी व्यूज को और अपने काउंटर व्यूज को जो है वहां पे रख रहे हैं। ठीक है, तो उसी का हमारे सामने एक व्यू काउंटर व्यू का एग्जांपल है कि द मोबाइल फोन आवर ट्रू फ्रेंड और फो। यहाँ पे मोबाइल फोन हमारा सच्चा दोस्त है या फिर हमारा दुश्मन है। तो ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है, मतलब आई थिंक पिछले साल ही आया हुआ था, वही टॉपिक है ये कि मोबाइल फोन्स आवर ट्रू फ्रेंड और फो, यानी मोबाइल फोन हमारा सच्चा दोस्त या दुश्मन। तो यहाँ पे व्यूज दिया है और उसके बाद उसके काउंटर व्यूज होंगे। तो ऐसे करके ना बेसिकली आपको क्या बोला जाएगा, अब देखो यहाँ पे बोला है राइट अ व्यू एंड काउंटर व्यू, तो यहाँ पे दोनों चीज लिखे है, बट एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि राइट अ काउंटर व्यू ऑन, यानी जो टॉपिक आपको दिया है उसका आपको काउंटर व्यू लिखना रहेगा। जैसे भी अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन राइट द काउंटर व्यू ऑन मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल, अगर मैं बोल रहा हूं राइट द काउंटर व्यू ऑन मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल, अब मैंने क्या बोला है, काउंटर व्यू आपको किसका लिखना है, मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल, तो इसका काउंटर व्यू क्या होगा, मोबाइल फोन शुड नॉट बी बैन इन स्कूल। मैंने काउंटर व्यू लिखने बोला है आपको, यानी जो टॉपिक दिया है ना, मैंने क्या बोला, राइट अ काउंटर व्यू ऑन मोबाइल फोन शुड बी बैन इन स्कूल, यानी इसका काउंटर व्यू आपको लिखना है कि मोबाइल फोन शुड नॉट बी बैन इन स्कूल। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत बार ना लोगों से व्यू काउंटर व्यू में मिस्टेक्स होते हैं, तो इसके ऑप्शन में आपके साथ होता है क्या, स्पीच। इसके ऑप्शन में आपके पास क्या होता है, स्पीच। स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि प्रीफर करो, क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है स्पीच। कोई भी स्पीच लिख लेता है, स्पीच में आपको जस्ट अपने पर्सनल ओपिनियन ही जो है शेयर करने हैं। इसीलिए मैं हमेशा सबको क्या बोलता हूं कि हमेशा क्या अटेम्प्ट करो, आप लोग जो है स्पीच ही अटेम्प्ट किया करो। स्पीच इसलिए भी मतलब स्पीच अटेम्प्ट करके आया करो बिकॉज बहुत इजीली उसमें मार्क्स मिलता है और बहुत आसान होता है स्पीच, इसीलिए मैं हमेशा सबको क्या बोलता हूं, स्पीच अटेम्प्ट करो। और स्पीच का आपके पास वीडियो भी ऑलरेडी है, स्पीच का मैंने जो है आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको वीडियो भी वहां पे मिल जाएगा, और वीडियो में मैंने फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा ये दोनों चीजें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है कि फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा में आप क्या लिख सकते हो। तो फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा आप डिट्टो चाहो तो वो छाप के सेम लिख लोगे, और बीच के 2 पैराग्राफ्स आप अपने हिसाब से बना देना। ऐसे करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 4 पैराग्राफ में आप अच्छा खासा जो है स्पीच जो है बहुत इजीली और इफेक्टिवली जो है लिख सकोगे। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पीच व्यू काउंटर व्यू का ताप मत लेना, और व्यू काउंटर व्यू की जगह पे आप चुपचाप से जाके स्पीच करके आना। ठीक है, चलो, सो स्पीच के बाद अब मैं बात करता हूं आपसे रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट मार के ले लो, मैंने आपके सामने रिपोर्ट का फॉर्मेट, सर स्पीच में मैक्सिमम कितना, तो स्पीच में मैक्सिमम आपको 4 पैरा लिखना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना होता है कि जो भी टॉपिक है वो। अब इस स्पीच को और डिटेल में अगर जानना है कि क्या होता है, क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, क्या लिख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ में, यहीं पे एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, एसएससी 10th का जो है प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें स्पीच को मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब बात आती है कि स्पीच में मार्क्स कितना मैक्सिमम मिल सकता है। सो कितने मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं, सो बेसिकली आपको स्पीच में मैक्सिमम 4.5 और इवन 5 मार्क्स भी मिलता है। स्पीच में 5 आउट ऑफ 5 मिल सकता है। ठीक है, स्पीच में मैक्सिमम 4.5, बट स्पीच में 5 आउट ऑफ 5 भी जो है आपको बहुत आसानी से जो है मिल सकता है। ठीक है, सो ओके, मैं देख रहा हूँ 30+ स्टूडेंट ऑलमोस्ट लाइव में बैठे हुए, एक बार जरा सब लोग लाइक करो, तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो पे लाइक्स क्यों नहीं है अभी तक, क्या रोज रोज आके पहले बोलना पड़ेगा? फटाफट लाइक मारो वीडियो को। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अलग बात है, अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है और सब कुछ सही है तो मारो वीडियो को, लाइक मारो। सर ये असाइनमेंट का ही है ना स्पीच का फॉर्मेट? यस, जिनके पास हमारी असाइनमेंट बुक है, ये असाइनमेंट बुक का ही स्पीच फॉर्मेट है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे आपके सामने शेयर किया है। जिनके पास असाइनमेंट बुक में वो ठीक है, जिनके पास नहीं है, जो बाकी स्टूडेंट्स है जिनके पास असाइनमेंट बुक नहीं है, बेसिकली ये विज्ञान एडिशन का जो बुक्स हम लोग छापते हैं ना, विज्ञान इंस्टीट्यूट का विज्ञान एडिशन का जो बुक है, उसमें इंग्लिश का असाइनमेंट बुक हम लोग छापते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, जिसके अंदर उनके पास पूरा का पूरा हर चैप्टर के लिए एक क्वेश्चन पेपर होता है, और उसके साथ साथ एंड में सारा राइटिंग स्किल्स का विद फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसी बुक का जो है यहाँ पे ये है। ओके, ठीक है, लाइक मारो फटाफट, लाइक मारो, आ जाओ। तो ये फॉर्मेट है आपका रिपोर्ट राइटिंग का। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको हेडलाइन लिखना है। हेडलाइन का मतलब जो भी क्वेश्चन बोला रहेगा, जैसे कि अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूं, देखो यहाँ पे रिपोर्ट में क्या बोला है, गुजरात पुलिस हैव अरेस्टेड, देखो
देखो हेडलाइन क्या है यहाँ पे, न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन। हमको न्यूज रिपोर्ट लिखना है, जो हमारे सामने हेडलाइन है वो क्या बोला है। न्यूज रिपोर्ट का हेडलाइन क्या है कि गुजरात पुलिस हैव अरेस्टेड 10 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फॉर प्लेइंग पबजी द ह्यूजली पॉपुलर स्मार्टफोन गेम। ठीक है, तो गुजरात पुलिस ने 10 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि वो लोग पबजी खेलते थे, जो कि एक बहुत ही फेमस स्मार्टफोन गेम है उसके लिए। ठीक है, तो ये एक हेडलाइन है। अब इस हेडलाइन पे आपको क्या करना है, इस हेडलाइन पे जो है आपको न्यूज रिपोर्ट लिखना है। तो अब इस पे न्यूज रिपोर्ट की बात आएगी ना, तो अब हेडलाइन में अपने को हेडिंग डालना है। तो जो हेडिंग आएगा ना, आप डिट्टो हेडलाइन नहीं कॉपी करोगे, डिट्टो आपको हेडलाइन नहीं कॉपी करना है। यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे जो है आप एक टाइटल डालोगे। तो टाइटल डालो कुछ इफेक्टिव और अच्छा सा, कोई टाइटल बताओ जरा फटाक से कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में एक टाइटल बताओ अच्छा सा, पूरा हेडलाइन डिट्टो नहीं छापना है। हेडलाइन वहां लिखा है, लेकिन हेडिंग क्या होगी, हेडलाइन एक बहुत ही अच्छा सा हेडलाइन चाहिए मेरे को। कोई अच्छा सा टाइटल बताओ, जो ऐसा बोलता है ना न्यूज़पेपर में पहला ही पहला हेडलाइन में था। तो जैसे आप लोग बातमी लेखन में जैसे लिखते थे ना हेडलाइन, वैसा ही एक हेडलाइन होना चाहिए यहाँ पे। मराठी में जैसे आप लोगों ने बातमी लेखन में लिखा है, वैसा ही एक हेडलाइन यहाँ भी होना चाहिए। जल्दी बताओ। गुजरात पुलिस ने 10 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अरेस्ट किया है क्योंकि वो लोग एक बहुत ही मोस्ट फेमस स्मार्टफोन गेम पबजी खेलते थे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर हेडलाइन। देखो टाइटल कैसा होना चाहिए, टाइटल शुड बी ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है छोटा, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, छोटा। शुड बी ब्रीफ। बोल्ड, बोल्ड मतलब एक यूनिक, इफेक्टिव, क्लियर और सिंपल, साफ सुथरा, सिंपल सा, समझ में आने लगे। इट शुड बी अपीलिंग टू द रीडर्स, ऐसा होना चाहिए कि एकदम अपीलिंग होना चाहिए। 10 स्टूडेंट अरेस्टेड फॉर पबजी, फॉर प्लेइंग पबजी ओवर लिमिट ऑफ गेम, यस ये भी चलेगा। अ स्कैरी हाउस इन अवर सिटी है, मिस्टर अलोन बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया, ये स्कैरी हाउस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सही नहीं है। 10 स्टूडेंट्स अरेस्टेड फॉर प्लेइंग पबजी, ये भी अच्छा है। ओवर लिमिट ऑफ पबजी, ओवर लिमिट ऑफ पबजी ऐसा डाल सकते हो, ओवर लिमिट ऑफ गेम की जगह पे ओवर लिमिट ऑफ पबजी और 2-3 ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क। ड्यू टू पबजी, नहीं, ये सही नहीं है। साइलेंट गेमर ये बहुत बड़ा, मैंने बोला ना प्रीसाइज ब्रीफ मतलब 3-4 वर्ड का होना चाहिए बस, 3-4 वर्ड का, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 3-4 वर्ड का। 10 स्टूडेंट्स वेर अरेस्टेड ऑन ओवर लिमिट ऑफ पबजी, ठीक है, काइंड ऑफ सही है, लेकिन 10 स्टूडेंट अरेस्टेड बिकॉज ऑफ पबजी, 10 स्टूडेंट अरेस्टेड बिकॉज ऑफ पबजी, ऐसा मतलब छोटा और अच्छा, मतलब देख के ना ऐसा लगे, छोटा रहे और देख के ऐसा ना अच्छा लगे, यूनिक लगे। ठीक है, चलो। सो हेडलाइन आप जैसे ही डालोगे, उसके बाद जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना बाय स्टाफ रिपोर्टर या बाय स्टूडेंट रिपोर्टर, ऐसे ही डिट्टो सेम टू सेम आपको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना बाय स्टूडेंट रिपोर्टर या बाय स्टाफ रिपोर्टर, देखो स्टूडेंट रिपोर्टर में हमेशा बोलता हूं कि मत लिखा करो, कभी मत लिखो, हमेशा क्या लिख दो, बाय अ स्टाफ रिपोर्टर। स्टूडेंट अरेस्टेड इन कॉपी, अरे मिस्टर अलोन, you should be alone, you should not be present here doing such nuisance, okay। चलो, तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि देखो हेडलाइन आपने लिख दिया, फिर राइट हैंड साइड में आपको थोड़ा सा कॉर्नर साइड में ऐसा बाय स्टाफ रिपोर्टर, इस तरह से आपको चीजें स्टार्ट करनी है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको जगह का नाम लिखना है, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको डेट लिखना है, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आपको जो है अपना फर्स्ट पैरा लिखना है। फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्शन कि क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सारी चीजें बताना है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में मेन समरी, मतलब मेन चीज है कि कैसे लोग पकड़ाए, क्या 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 दिक्कतें हुई थी, ये सारी बातें। और लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो आप क्या लिख सकते हो, बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट शुड बी इंट्रोडक्टरी लाइन, यानी एक इंट्रोडक्टरी लाइन अच्छे से होनी चाहिए। यू विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड शो द रीडर अबाउट व्हाई द रिपोर्ट इज बीइंग मेड। बॉडी, बॉडी मतलब जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें क्या करोगे, उसमें आप लोग इंफॉर्मेशन डालोगे एक इंपॉर्टेंस की कि क्यों ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, किसने कर दिया, ये सारी चीजें आप सेकेंड पैराग्राफ में डालोगे। और थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड करोगे कि जार्गन्स डालते हुए, जार्गन्स का मतलब है कुछ कहावतें वगैरह डालते हुए थर्ड पैराग्राफ को आपको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लाइन छोड़ना है, लाइन नहीं छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब तो बताओ। तो आओ उसके लिए जो है मैं आपके सामने रिपोर्ट का एक आध एग्जाम्पल लेके आता हूं। ये देखो,
राइट अ रिपोर्ट ऑन वन महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको रिपोर्ट लिखना है वन महोत्सव पे जो आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया है। तो देखो मैंने टाइटल ऊपर डाल दिया, क्या एकदम अच्छा सा यूनिक टाइटल है, सेव ट्रीज सेव नेचर्स। ठीक है, सेव ट्रीज सेव नेचर। उसके बाद राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखो एकदम अच्छी तरह से लिखा है बाय अ स्कूल रिपोर्टर। अब मेरे को स्पेसिफिकली पहले से पता है कि स्कूल का हूं तो इसके लिए मैंने स्कूल रिपोर्टर लिख दिया है। आप चाहो तो एक कॉमन लेके चलो बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, हर जगह बाय अ स्टाफ रिपोर्टर भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अलका डांगे, हेलो हाय। सो यहाँ हमें ये बोल रहा था कि स्टाफ रिपोर्टर भी अगर आप हर जगह कॉमन लेके चलोगे तो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे मैंने इस जगह का नाम लिखा है सरस्वती विद्यालय। देखो बेसिकली बाय स्कूल रिपोर्टर लिखोगे ना, एक लाइन आपको छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, देखो जैसे मैंने लिखा है कि जगह का नाम है सरस्वती विद्यालय, तो सरस्वती विद्यालय, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के जस्ट बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में मैंने डेट लिखा है। डेट देखो पूरा स्पेसिफिकली अच्छी तरह से मैंने लिखा है 2 अक्टूबर 2019, तो वैसे ही आपको अच्छी तरह से लिखना है और सेमीकोलन डाला है मैंने, वैसे ही सेमीकोलन आपको भी डालना है। फिर उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है। अगर जैसे चाहो ना तो जैसे ही आपने डेट लिखा ना, डेट लिखने के जस्ट बाद द स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखा है ना, आप चाहो तो सेमीकोलन डाल के उसके सामने भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सेमीकोलन डाल के आप सामने भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जैसा यहाँ पे लिखा है ना वैसे भी कर सकते हो। खाली पहले पैराग्राफ में 2 फिंगर्स का गैप आपको नहीं देना है, ठीक है। बाकी सेकंड पैराग्राफ में आपको 2 फिंगर्स का गैप देना है। पैराग्राफ जैसे ही चेंज करोगे लाइन छोड़ना है, देख लो मैंने लाइन छोड़ा है, ऐसे ही होना चाहिए। एकदम अच्छा सा ये फॉर्मेट है प्रॉपरली, इसी फॉर्मेट में जो है आपका पूरा का पूरा होना चाहिए। देखो ये एक एग्जांपल है, देखो एक और एग्जांपल, एक और एग्जाम्पल आपके सामने, रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग फिट एंड हेल्दी, स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ योगा वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, एज द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन राइट अ डिटेल रिपोर्ट ऑन द वर्कशॉप। देखो तो आपके स्कूल में जो है वर्कशॉप आता, सर ऐसे सारे इवेंट्स के डेट्स याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, इवेंट्स का डेट नहीं है ये, आप कभी भी डाल, कोई भी डेट डाल सकते हो। ये मतलब ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है कि इसी दिन, कोई भी दिन। वन महोत्सव का कोई इवेंट थोड़ी होता है, मैं नेशनल फॉरेस्ट डे या नेशनल ट्री डे थोड़ी मना रहा हूँ। मेरे स्कूल में वन महोत्सव हुआ है तो मैं उसके हिसाब से जिस दिन हुआ रहेगा मैं उसके हिसाब से लिख दिया, न्यूज रिपोर्ट है ये। तो मान लो कल हुआ है, मतलब या तो 5, जैसे अभी यहाँ पे देखो ये वाला जो बी फिट और बी हेल्दी वाला है, इसमें 12 तारीख को ये रिपोर्ट लिख रहा है और 5 और 6 को हुआ था, तो पास्ट में होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और आप उसको पास्ट की चीजों को लिख रहे हो। तो यहाँ पे भी देखोगे तो मस्त ये लोग ने पहले बी फिट एंड हेल्दी यहाँ पे टाइटल दिया है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखो बाय स्टूडेंट रिपोर्टर अच्छा खासा लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ के आर्या विद्या मंदिर जगह का नाम लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में फिर डेट लिख दिया, डेट देखो एकदम प्रॉपरली लिखा है, फिर उसके नेक्स्ट लाइन से ये लोग ने बनाना चालू कर दिया। फर्स्ट पैराग्राफ में बस आपको 2 फिंगर्स का गैप नहीं देना है, उसके बाद के जो पैराग्राफ से लाइन छोड़ के लिखना है और 2 फिंगर्स का गैप जो है अच्छा खासा देना है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी के क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या चीजें हुई, ये सारी बातें, कौन कौन आया था। सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल में कि कब शुरू हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। और थर्ड पैराग्राफ में एंड अच्छी तरह से थोड़ा सा कर दोगे। असाइनमेंट बुक आप लोग रिफर करो, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट लिखे हुए हैं, तो रिपोर्ट्स को रीड करो। डाइजेस्ट होगा, मास्टर की होगा, 21 होगा, नवनीत प्रैक्टिस, जितनी चीजें मटेरियल है आपके पास, सब मटेरियल का सिर्फ और सिर्फ क्या करो, रीड करो। जितना आप रीड करोगे ना राइटिंग स्किल्स, उतना आपको पता चलेगा अच्छा ये कंटेंट डाल सकते हैं, अच्छा ये कंटेंट डाल सकते हैं। बिकॉज ये चीजें एक दिन में सिखाई नहीं जाती है, या मैं किसी के दिमाग में वर्ड्स नहीं भर सकता हूँ, स्टोरीज नहीं डाल सकता हूँ, आपको रीड करना पड़ेगा। जितना आप राइटिंग स्किल रीड करोगे उतना ज्यादा जो है आपको जो है चीजें और ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। सतीश डोंगरे, हाय सर, हाय, हेलो हेलो सतीश। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया, रिपोर्ट आप इस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हो। अब बात आती है, सर रिपोर्ट आपने बता दिया, ये देखो व्यू काउंटर व्यू का भी यहाँ पे अच्छा खासा एग्जांपल है, तो यहाँ पे तो दोनों चीजें हैं। तो आपने रिपोर्ट बता दिया, अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपांशन का। रिपोर्ट के ऑप्शन में, सर रिपोर्ट अगर नहीं लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो रिपोर्ट के ऑप्शन में आता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया। रिपोर्ट के ऑप्शन में क्या आता है, रिपोर्ट के ऑप्शन में आता है आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया। अब एक्सपांशन ऑफ आइडिया बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको ना एक प्रोवर्ब दे देंगे, कोई भी एक कहावत दे देंगे और आपको उस कहावत को ना डिटेल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब क्या है डिटेल में बेसिकली, तो कहावत जो एक्सपांशन ऑफ आइडिया ना, सबसे बड़ा लोगों का सवाल होता है ना, सर एक्सपांशन ऑफ आइडिया में लिखे तो लिखे क्या। फर्स्ट पैराग्राफ में जो जो कहावत आया है उसका मीनिंग बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ आइडिया आपको 4 पैराग्राफ्स में लिखना होता है।
अच्छी तरह से 4 पैराग्राफ बना के आपको एकदम अच्छे प्रॉपरली आपको 4 पैराग्राफ बनाना होता है और एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखना होता है। तो देखो 4 पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें जो है बताता हूं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सांगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सतीश, इंपॉर्टेंट कोई ऐसा चीज नहीं है लैंग्वेज के पेपर में। हाँ, बट अगर आपको प्रॉपर स्टडीज चाहिए कि आपको सारी चीजें एकदम प्रॉपरली हो और इंग्लिश प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए, तो मैंने कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो लिया है इंग्लिश का। सबसे पहले जाके आप वो स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करनी है। देन उसके जस्ट बाद मैंने जो है एक पोएम्स का वीडियो लिया जिसके अंदर मैंने सारे पोएम्स लिख दिए हैं, और उसके जस्ट बाद जो है ये थर्ड वीडियो है। तो आज ही अभी मैंने रातों रात मतलब शाम से कंटिन्यूसली ले रहा हूँ, तो 3 वीडियो लाइन से देखो, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। हर चीज आपको, अपने जितने डाउट्स है ना, हर चीज से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर, आपके हिसाब से स्कोरिंग क्या, एक्सपांशन या रिपीट रिपोर्ट? तो ये दो चीज में मैं कभी कोई चीज को स्कोरिंग नहीं बोलता हूं, या मैं कभी कोई प्रेफरेंस नहीं रखता हूं या प्रायोरिटी नहीं रखता हूं, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक है ना, रिपोर्ट और एक्सपांशन, ये सबके हिसाब से होते हैं। कुछ लोग रिपोर्ट बहुत अच्छा लिखते हैं तो कुछ लोग एक्सपांशन बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ये टोटली आपके स्किल के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि आप रिपोर्ट अच्छी तरह से लिख सकते हो तो आप रिपोर्ट लिखो, अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सपांशन अच्छी तरह से लिख सकते हो तो एक्सपांशन लिखो। बिकॉज ये क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग में कोई प्रेफरेंस नहीं होती है, कोई टेक्निक नहीं होती है अच्छा कुछ करने का, क्रिएटिविटी है आपकी। आपको अगर लग रहा है कि आप रिपोर्ट अच्छी तरह से लिख सकते हो, आप रिपोर्ट लिखो। आपको लग रहा है आप एक्सपांशन अच्छी तरह से लिख सकते हो, आप एक्सपांशन लिखो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, अब देखो एक्सपांशन ऑफ आइडिया में लिखना क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहला पैराग्राफ में आपको क्या करना है, जो टर्म्स दिया गया है यानी जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे स्टेप्स टू राइट द एक्सपांशन ऑफ आइडिया, मैंने स्टेप्स लिख के रखे हैं यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे, स्क्रीन पे ध्यान से देखो कि किस तरह से जो है करना है। सर सबऑर्डिनेट क्लॉज टीच प्लीज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉजेस का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बना के रखा हुआ है। आप जो है यही चैनल पे है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको 10th एसएससी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे जो है आपको एक क्लॉजेस का वीडियो मिलेगा जिसके अंदर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, प्लेलिस्ट का वीडियो लिंक जो है मैं चैट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, आप जो है वहां से जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ तो वहां से आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन द टर्म, जो बोला है ना, जो कहावत बोली है जो भी, उसको पहले पैराग्राफ में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो 3-4 लाइन में आप पहले पैराग्राफ में उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दो। फिर सेकेंड पैराग्राफ में राइट योर व्यूज ऑन इट, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, उस पर्टिकुलर कहावत से रिलेटेड आपके क्या व्यूज है, आपके क्या ओपिनियंस है। तो वो ओपिनियंस जो है आप सेकेंड पैराग्राफ में आप लिख दो अपने ओपिनियंस। ओके, आपके ओपिनियंस, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, वो सेकेंड पैराग्राफ में हो जाएगा। थर्ड पैराग्राफ, यूज एंटीडोट्स, स्टोरीज, जोक, इंसिडेंट इन शॉर्ट वेरेवर नीडेड। थर्ड पैराग्राफ में एक छोटी सी कोई स्टोरी बता दो, छोटा सा कोई इंसिडेंट बता दो, कोई भी आप इंसिडेंट या कोई भी शॉर्ट स्टोरी, मतलब एक बोलते हैं ना एग्जाम्पल किसी का दे दो, किसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, पहला पैराग्राफ में आप टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हो, दूसरे पैराग्राफ में आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आपने ये किया। सतीश रंगे, WH क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है? WH क्वेश्चन जो है वो फिक्स नहीं कितने मार्क्स का आता है, बट आप लेट नाइट ग्रामर सेशन में रहना, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर से रिलेटेड। सो यूज एंटीडोट, स्टोरीज, जोक, इंसिडेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप जो है ये कर सकते हो, मतलब एक आध एग्जाम्पल देके अच्छी तरह से, और फोर्थ पैराग्राफ में आप उसी एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट कर देना। यानी अगर आप चाहो तो थर्ड पैराग्राफ में खत्म भी कर सकते हो अपना पूरा का पूरा, बट अगर आप चाहो तो थर्ड और फोर्थ 2 पैराग्राफ के अंदर आप अपनी चीजों को इलस्ट्रेट करो। लेकिन आपको देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पहला पैराग्राफ हमने 3-4 लाइन का बनाया, सेकेंड पैराग्राफ में जब अपने व्यूज बता रहे हो ना, तो आपको वहां पे 5-6 लाइन का व्यूज देना पड़ेगा, यानी आप क्या सोचते हो, आपका उस पर्टिकुलर टाइटल को लेके आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है, तो वो कम से कम आपको 5-6 लाइन का लिखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप कोई इंसिडेंट बता दो, थर्ड पैराग्राफ में आपने मान लो 4-5 लाइन में इंसिडेंट बताया, और फोर्थ पैराग्राफ में वही 4-5 लाइन को आपने कंटिन्यू किया। तो इस तरह से आप 3 पैराग्राफ में चाहो तो 3 में भी लिख सकते हो, लास्ट पैराग्राफ 7-8 लाइन का लिख देना, या फिर मैं बेटर यही बोलूंगा कि 4 पैराग्राफ में लिखना। 4 पैराग्राफ में बिना लाइन छोड़े अच्छी तरह से स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप देके अच्छी तरह से, जो उसको, जिसका हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदा है ना, जिसका हैंडराइटिंग यहां बोल रहा हूं मैं बहुत ज्यादा गंदा है, वो लाइन छोड़ के लिखना। ठीक है, लेकिन जिसका हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, अच्छी तरह से अगर आप लिख सकते हो तो आप बिना लाइन छोड़े स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप देके अच्छी तरह से जो है लिखो। सिर्फ और सिर्फ लेटर राइटिंग जब आप लिखते हो ना इंग्लिश का, तो वहां पे 2 फिंगर्स का गैप जो है नहीं दिया जाता है। उसके अलावा बाकी जितने भी राइटिंग स्किल है सब में जो है 2 फिंगर्स का गैप देते हैं। ठीक है, चलो
सो एक्सपांशन ऑफ आइडिया कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया, व्यू काउंटर व्यू भी कैसे होता है वो भी बता दिया, रिपोर्ट कैसे होता है वो भी बता दिया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होता है वो भी बता दिया। कोई राइटिंग स्किल का टॉपिक बच गया क्या मेरा बताना, मेरे को बताओ तो जरा, कोई भी ऐसा टॉपिक बचाओ। समरी रह गया। देखो समरी जब आप लिखते हो ना एग्जाम में, तो समरी आपको ये ध्यान रखना है, अनसीन पैसेज जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अनसीन पैसेज को आपको इतना आप सर रिपोर्ट में कितना पैराग्राफ लिखना चाहिए, रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ में लिखो, मैंने पहले भी बताया, सेम सेम रिपीट मत करो क्वेश्चंस, मैंने पहले भी वहां पे बोला है आपको कैसे करना है। तो हाँ, मैं समरी में ये बोल रहा था कि समरी में आप जब लिखते हो आपको ट्राई करना है 5-6 लाइन में समरी हो जाना चाहिए आपका, 5-6 लाइन के अंदर आपका समरी खत्म हो जाना चाहिए। आपको समरी ना अपने मन से लिखना पड़ेगा, अपने मन से इन द सेंस कि आपने वो अनसीन पैसेज पढ़ा, अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद क्या सिचुएशन वहां पे हुआ है, क्या कहानी हुई है, क्या चीजें हुई है, वो चीजें आपको जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसे लिखते हो ना आप, पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ओपिनियन क्या है, ओपिनियन इन द सेंस के मतलब वहां पे क्या हुआ, वो जो हुआ है ना उस पूरे पैराग्राफ में अनसीन पैसेज में, उसी चीज को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है समरी में, ठीक है। तो वो 5-6 लाइन का होना चाहिए, मैक्सिमम 7 लाइन, और टाइटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है समरी में, टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइटल लिख के, टाइटल होना ही चाहिए आपके समरी में, और वो लिख के जो है 5-6 लाइन में आपको करना है, ठीक है। चलो और कुछ पूछ लो, कुछ डाउट्स है आपको, जो भी डाउट्स होंगे फटाफट पूछ लो। जो भी डाउट्स है आपके कोई दूसरे टॉपिक को लेके या कुछ भी, बिकॉज मेरे को जितना पढ़ाना था, मेरे को जितना बताना था, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है, ठीक है। आपको पेपर सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो वो क्वेश्चन पेपर्स के लिए यहाँ पे जो ग्रुप लाइव चैट में जो लिंक पिन है ग्रुप का, वो ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको जो है बहुत सारे ये मिल जाएंगे। समरी लिखते टाइम सर अनसीन पैसेज में ना कैरेक्टर नो कैरेक्टर्स, क्या अनसीन पैसेज में नो कैरेक्टर्स रहेगा उस, नहीं करना है ना, क्या पूछ रहे हो दिव्यांशु, समझ नहीं आया मेरे को क्या पूछ रहे हो। पर्सनल रिस्पॉन्स लाइन कितने लाइन का, देखो इंग्लिश में ना पर्सनल रिस्पॉन्स बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना होता है, इंग्लिश में 5-6 लाइन का पर्सनल रिस्पॉन्स काफी होता है, बस क्या कैसे लिखना है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स मालूम है, जो पूछा है ना वही बोलना है आपको, फालतू की बकवास यहाँ वहां की करनी ही नहीं है, जो सवाल पूछा है उस सवाल से रिलेटेड ही आपको लिखना है। इंग्लिश का पर्सनल रिस्पॉन्स ऐसा है ना जिसमें 2 आउट ऑफ 2 मिलता है आपको, ठीक है, इंग्लिश के पर्सनल रिस्पॉन्स में 2 आउट ऑफ 2 मिलता है, जो सवाल पूछा है उसी सवाल से रिलेटेड 4-5 लाइन लिखो, 5-6 लाइन लिखो, और उससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आधा आधा पेज भर के इंग्लिश के पर्सनल रिस्पॉन्स में नहीं लिखना है, 4-5 लाइन 6 लाइन लिखो मुश्किल से, और जितना सवाल पूछा बस उसी के बारे में बताओ, तो ऐसे पर्सनल रिस्पॉन्स है। सर स्किल डेवलपमेंट ट्रांसलेशन, स्किल डेवलपमेंट ट्रांसलेशन, आप मेरे अलका आप शायद सेमी के हो क्या, सेमी के हो तो सेमी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और ट्रांसलेशन जो है मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश वालों को आता है। अब आप पूछोगे कैसे, मेरे को पता है, तो मेरे पास एक ही स्टूडेंट है सेमी इंग्लिश की जिसको मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको आता है ये सारी चीजें, तो अभी मैं एकदम मतलब ऐसा एकदम झटके से याद नहीं है कैसे बताओ। सर आपका हमेशा बोलने वाला वर्ड क्या बकाई थी, अरे पापा, साइलेंट गेमर, सर क्लॉजेस का प्लेलिस्ट पिन, जस्ट अ सेकेंड टीम, जरा क्लॉजेस का मैं आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे पिन करवा दे रहा हूँ, आप वहां से चली जाओ, लिंक जस्ट 1 मिनट में आपको आ जाएगा, अभी यहाँ पे लाइव चैट में ही आ जाएगा, तो वहां से आप प्लेलिस्ट चली जाओ और वहां से आपको जो है सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंग्लिश में, मतलब जितने हम लोग ने पॉसिबली रिकॉर्ड किए हैं सब कुछ वहां से आपको दिख जाएगा। चलो अब और किसी को कुछ डाउट, प्लेलिस्ट का वीडियो आ गया है, आप वहां से देख लो, ठीक है। अब अगर किसी को और कुछ डाउट होगा तो बिंदास पूछो, देन हम सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बिकॉज जितनी चीजें मुझे बतानी थी मैंने सारी चीजें आपके सामने बता दी है, लेटर वगैरह स्पीच ये वो 2-2 3-3 टॉपिक जो है, बाकी इसके लिए आप जो है फटाफट प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से अच्छी तरह से करो, मैंने वहां पे इतना डिटेल में कराना है कि लिखा के कराया, लेटर तो मैंने लाइफ में उतना अच्छा कभी लिखवा के अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा जितना मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सैम्यूल मेघावत, हाय सर, हाय, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब मारते हुए जाना, क्योंकि ऐसे ही अभी लेट नाइट भी जो है हम लोग आएंगे। सर ऊपर जैसा समरी के लिए मैंने लिखा है वो बताओ, दिव्यांशु मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा है, मैं बताता हूँ आपको, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हो आप लोग, जो भी है आप लोग ये करते जाओ, सब्सक्राइब मारते हुए जाओ, और लाइक मार दो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ बाकियों के साथ शेयर कर दो, वो लोग को भी हेल्प हो जाएगा, वो लोग को भी पता चल जाएगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो
देख रहे हो, पहले जाके स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करना है। स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखोगे, उसके जस्ट बाद जाओ ऑल पोएम का मैंने रिवीजन लिया है, तो उसमें जाके वो वीडियो देखो। वो वीडियो होने के बाद फिर तीसरे नंबर पे ये वीडियो देखो राइटिंग स्किल का। फिर चौथे नंबर पे मैं अभी जो ग्रामर का लूंगा उसको देखना। ग्रामर अपन लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट करेंगे, तब जो है ग्रामर करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए बने रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच। चेंज द वर्ड इन एडजेक्टिव वर्ब, चेंज द वर्ड, ठीक है। चलिए जाओ, ओके ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतने में ही अपन रुकेंगे। जो भी अभी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस कमेंट सेक्शन में से रिप्लाई कर दूंगा आपके क्वेश्चन में। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास है तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, वहां से भी आपको जो है जवाब मिल जाएगा। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो सब्सक्राइब मार के रखे हो फटाफट बेल आइकन दबा लो, तो आपको आगे के भी वीडियोस के नोटिफिकेशन जाते रहे। ओके, थैंक यू सो मच। स्ट्रैटेजी वीडियो है, वीडियोस देख लो, इसी में मिल जाएगा।